हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे वीकली टैरो रीडिंग आपके ज़ोडिएक साइंस के लिए कि ये वाला हफ्ता, ये वाला वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या प्रेडिक्शन है, क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, व्हाट्स हैपनिंग नेक्स्ट, आप किस एनर्जी में होंगे, क्या एक्सपीरियंस करेंगे और क्या गाइडेंस आपको मिल सकती है इस वीक के लिए। ये वाला हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा आप अपने ज़ोडिएक साइन के लिहाज से देख सकते हैं, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, या अगर आपको अपने एस्ट्रोलॉजिकली बर्थ चार्ट पता है तो आप अपने सन, मून, राइजिंग, वीनस या इवन जुपिटर के थ्रू भी देख सकते हैं इस वीडियो को। तो ये होगी जनरल रीडिंग जो आपके साथ रेजोनेट्स कर सकती है और नहीं भी कर सकती, तो आपने इसमें फिट होने की कोशिश नहीं करनी। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपके साथ नहीं मैच हो रही या आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन नहीं है, इट्स अ जनरल रीडिंग। हज़ारों लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और मैं आपको यहाँ पे एक एक बार बात एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि ज़रूरी नहीं है कि ये रीडिंग आपके साथ मैच हो, लेकिन अगर आपके साथ एनर्जी मैच हो रही है इसका मतलब आप इस वक्त करंट इस सिचुएशन एनर्जी में हैं, और अगर नहीं है तो या तो ऑलरेडी आप पास कर चुके हैं या आप किसी स्टक एनर्जी में हैं या आपको न्यू एनर्जीज़ का वेट होना चाहिए। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने जो आप अपने ज़ोडिएक साइन के लिहाज से जो है वो रीडिंग देखेंगे। वीडियो को आपने लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। लेट्स स्टार्ट इट कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। जी, सबसे पहले है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप लोगों के लिए देख लेते हैं सन, मून, राइजिंग, या अगर आपका ज़ोडिएक साइन है तो आप लोगों के लिए ये वाला वीक कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऑरिकल्स कार्ड निकालूंगी। यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हो सकते हैं, ओवरऑल क्या थीम हो सकती है आपके लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। इंट्यूटिवली देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या एनर्जी हो सकती है। आई थिंक दिस इज़ कॉलिंग मी। ओके, ये भी आ रहा है। एनीथिंग एल्स? ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये भी। ओके, देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या एनर्जी है इस वीक की। उसके बाद हम टैरो की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले ये मंथ देख लेते हैं। दिसंबर में कुछ होने वाला है आपके लिए, ठीक है। आप अगर कुछ किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं तो उसकी प्रोग्रेस आपको दिसंबर में नज़र आएगी शायद। आई थिंक दिसंबर में डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आपके लिए कुछ नया चेंज या प्रोग्रेस या वो आपको मिलने वाला है। वी हैव अगस्त। अच्छा, कोई चीज़ आपकी अगस्त में जो हुई थी वो उस जो चीज़ आपने अगस्त में स्टार्ट की थी या तो उसका बेनिफिट आपको दिसंबर में मिलेगा, या आपने कोई चीज़ लेट से किसी चीज़ का वेट था अगस्त में, वो डिले होकर अब आपको दिसंबर में मिलेगी। अच्छा, कोई ऐसी सिचुएशन भी है जो आपके अगस्त से लेकर दिसंबर तक के पीरियड में इस वक्त जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही है या आप जिस सिचुएशन में भी हैं उसका डेफिनेट या रिजल्ट या सोल्यूशन या वो सिचुएशन आपके लिए एंड होने वाली है दिसंबर तक। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। नाउ लेट्स सी मोर। वी हैव अ फैन, रोमांस, सेलिब्रेशन, पार्टी। वी हैव अ चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। ओके, तो दिसंबर में कोई पार्टी हो सकती है, कोई फंक्शन हो सकता है, इवेंट आप अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है रोमांस शायद आपका दिसंबर में स्टार्ट हो सकता है। आप हो सकता है कैप्रिकॉन या लियो के साथ डील कर रहे हैं, या सैजिटेरियस या विर्गो के साथ, या यहाँ पे चेन है तो कुछ ना कुछ कड़ी जो मैंने जैसे आपसे कहा पिछली कड़ी आपके साथ मैच हो रही है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं ऐसा चेन या कोई इवेंट आपके साथ जुड़ा हुआ है इस इवेंट के साथ। वी हैव अ हॉर्स, शॉर्ट जर्नी, या आप ऐसे कुछ लोग शायद ट्रैवल करें, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। शायद आप किसी वेडिंग पार्टी या सेलिब्रेशन के लिए ट्रैवल करें, या रोमांस के लिए भी हो सकता है आप किसी से मिलने जाएं। इट इज़ पॉसिबल एंड स्पेशली एट अ नाइट। और बाय द वे फुल मून इज़ कमिंग आल्सो वेरी सून, जो हो सकता है इस फुल मून पे आपको ये जो आने वाला है नवंबर के अंदर ही, उसमें कोई आपको चेंजेस नज़र आए। वी हैव अ बैट, टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। फिर हमारे पास है कप, यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। फिर हमारे पास है यंगर मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ यंगर मैन। एंड वी हैव स्फेयर, हार्ट टेक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव। ओके, अच्छा, कोई ऐसी सिचुएशन है या किसी यंगर, एक तो चीज़ मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रही है कि इस वीक में, अच्छा यहाँ पे दो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। एक तो ये कि आपका अगर किसी के साथ, किसी यंगर मैन के साथ लेट्स से रिलेशनशिप ख़त्म हुआ था या कोई फ्रेंडशिप या कोई झगड़ा हुआ था, जो भी है, कोई ऐसा इवेंट जिसके साथ चेन कनेक्टेड है, ठीक है। और अब ये इंसान या तो आपकी लाइफ में मौजूद नहीं है विद अ स्फेयर, और इस इंसान की तरफ से आपको क्रिटिसिज्म मिल सकता है, ठीक है। हो सकता है ये इंसान आपका एनिमी भी हो विद अ बैड यंगर मैन, हो सकता है वर्क वाली जगह है, आपकी फैमिली लाइफ में है, कोई ऐसा इंसान है जिसका आपको ऑलरेडी पता है दोस्त से दुश्मन बन गया, या वर्क वाली जगह पे कोई ऐसा इंसान है जिसका आपको पता है कि ये इंसान आपके अगेंस्ट है और ये इंसान आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, और विद नो लॉन्गर हैव, मतलब इसका मतलब ये हो सकता है कि ये सिचुएशन आप मज़ीद वो रही नहीं, आपका इस इंसान के साथ वो रिलेशनशिप उस तरह का है नहीं जैसे पहले था।
तो ये इस वीक में आपको या तो इस चेन यहाँ पे नज़र आ रही है, जो एक चीज़ चेन मुझे नज़र आ रही है वो इवेंट से, इस इंसान से जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं, या इस इवेंट से कनेक्टेड होगी। ये भी हो सकता है इस इंसान को आप इसी इवेंट पे, दिसंबर में जो पार्टी होने वाली है, फंक्शन है, इवेंट है, ये शादी है, जहाँ पे आपका इस इंसान को कहीं सामना दोबारा हो सकता है। कोई आपको भी क्रिटिसाइज़ कर सकता है इस वीक में, आपने रेडी रहना है। आप खुद अगर मैन इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको कोई क्रिटिसाइज़ कर सकता है, ठीक है, आपकी लाइफ को, आपके ओपिनियंस को, या आपके जो डिसीजंस हैं उनको लेके कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए बहुत हार्टिक थी, बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, या इस वक्त चल रही है, ये जो मैंने जैसे कहा अगस्त से लेकर दिसंबर तक का जो पीरियड है ये आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा। लेकिन यहाँ पे इस रोमांस में भी हो सकता है कि कुछ लोग अगेंस्ट हैं। अगर ये कोई रोमांटिक कनेक्शन है जिसके साथ आपकी कड़ी जुड़ी हुई है, चैन से चैन, आपकी एक छोटे से पार्ट आपको सारे क्लियर होते जाएंगे जो आपको पहले शायद नहीं पता थे, ठीक है, क्योंकि एनिमीज़ इस रिलेशनशिप के वर्क कर रहे थे अगेंस्ट, क्रिटिसाइज़ आपको कर रहे थे, या इस इंसान को कर रहे थे, या आप दोनों के रिलेशनशिप को, या जो भी आप दोनों के दरमियान में ये जो भी कनेक्शन था विद द चेन, कोई ऐसा कनेक्शन ज़रूर था जो टूट गया। चेन कड़ी से कड़ी जैसे मिलती है चेन में, आपको शायद ट्रैवल करना पड़े, या तो ये इंसान आपके पास ट्रैवल करके आएगा। और अगर आप कहीं जा रहे हैं, हो सकता है इस वीक में आप कहीं ट्रैवल करें और आपको इस इंसान के बारे में कोई ना कोई बात पता चलेगी, ठीक है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। जो मज़ीद आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी वो आपको दिसंबर तक कुछ ना कुछ क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे ओवरऑल नज़र आ रही है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, रिजल्ट भी है जो आपको दिसंबर तक किसी चीज़ का नज़र आएगा, अभी नहीं लेकिन शायद दिसंबर में या इस वीक में हो सकता है कि कोई आपको क्रिटिसाइज़ करे, या जैसे मैंने कहा आपकी पर्सनल लाइफ को करे, आपको आपके डिसीजन को लेके कोई क्रिटिसाइज़ करे। कोई ऐसा इंसान भी है जिससे आप शायद मूव ऑन कर चुके हैं, आप मज़ीद इस इंसान से कोई बात नहीं करना चाहते, चाहे ये आपका रोमांटिक पार्टनर है क्योंकि यहाँ पे फ़ैन है, या आपका कोई एनिमी है, ठीक है, कोई ऐसा इंसान जिससे आप कॉन्टैक्ट में नहीं है और आप नहीं मिलना चाहते। ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपके अगेंस्ट हो गया, या आप अगेंस्ट हो गए उस इंसान के, मतलब पहले आपको इस इंसान में इंटरेस्ट था, अब नहीं है, ये वो सिचुएशन है। या पहले फ्रेंडशिप थी, अब नहीं है। पहले आप काम करते थे, करना चाहते थे, अब नहीं। इस रिलेशनशिप में शायद हॉर्स से यहाँ पे ये चीज़ कनेक्टेड हो रही है कि आप दोनों का जो जर्नी रही है वो बहुत शॉर्ट रही है, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड आपने बात की है या कनेक्टेड रहे हैं इस इंसान के साथ, और उसके बाद चीज़ें बढ़ गई। या तो आपने क्रिटिसाइज़ किया इस इंसान को, या इस इंसान ने आपको। इस वीक में भी हो सकता है कि आपका किसी के साथ लेट से इसी वीक में या अगस्त से आपका किसी के साथ कोई लेट से चिट चैट स्टार्ट हो रही थी, किसी के साथ काम करना चाह रहे थे, किसी के साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाह रहे थे, किसी के साथ आप कोई मसले का हल चाह रहे थे लेट से, या अगस्त से कोई ऐसा इंसान था जो आपके लिए क्रिटिसाइज़ आपको करने की कोशिश कर रहा था। ये जो भी रहा काफ़ी शॉर्ट टर्म सिचुएशन रही है, तो अब तक आपको आइडिया हो गया होगा कि कौन है इंसान, बट लेट्स सी मोर। हॉर्स ईयर में हो सकता है ये इंसान पैदा हुआ हो, चाइनीज़ हॉर्स ईयर। नाउ लेट्स सी मजीद आप लोगों के लिए ये वाला वीक कैसा रहेगा। फायर साइन, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वांड्स, द फूल कार्ड, नहीं बहुत ज़्यादा आ गया, 1 बाय 1, द सन, या आप हो सकता है लियो एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं, या एरीज, और यहाँ पे विर्गो की एनर्जी भी है। व्हाट इज़ दिस? या कुछ लोगों के लिए आपको इसी वीक से कोई न्यू बिगिनिंग आपको स्टार्ट हो सकती है, या आप कुछ नया करने का सोच रहे हैं, आप कुछ चीज़ इनिशिएट भी करेंगे, या आप ऑलरेडी कुछ नया स्टार्ट कर चुके हैं विद द फूल कार्ड, या इसी वीक से आप कुछ नया कदम उठाने वाले हैं, किसी नए रास्ते पे आप चलने वाले हैं, कुछ नया क्रिएटिव करने वाले हैं, जहाँ आपको ऐसा भी काम, जैसे मैंने कहा आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है जहाँ पे कंपटीशन होगा, ठीक है, आप कोई कंपटीशन, फिजिकल कंपटीशन हो सकता है, शायद आपका कोई फिजिकल टेस्ट है, या आपका कोई रिटन टेस्ट है, आपका कोई वाइवा है, या आपका कोई इंटरव्यू है, जो भी है वहाँ पे कंपटीशन होगा, ठीक है। और अगर आप किसी ऑलरेडी जॉब में हैं या वर्क वाली सिचुएशन में हैं, वहाँ पे आपको क्रिटिसाइज़, जैसे मैंने कहा विद द 5 ऑफ वांड्स, आपको क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है कि आप काम कैसे कर रहे हो, आप केयरलेस हो, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, इस तरह की बातें आपके बारे में हो सकती हैं। लेकिन आपने अपने काम से काम रखना है, क्योंकि हो सकता है, या अगर आप वाकई किसी चीज़ को निगलेक्ट कर रहे हो तो आपने वैलिड क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना है। या मुझे लगता है कि विद द सन कार्ड आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, ठीक है, इस वीक में। फाइनेंशियल चीज़ों में मैं आपको देख रही हूँ आपकी प्रोग्रेस हो रही है, या आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो, या आपके माइंड में कुछ नया आइडिया या अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ठीक है। आप ये भी हो सकता है कि जैसे मैंने कहा ट्रैवल करके आपको कहीं जाना पड़े, वो भी आप जाएंगे, या आप सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, और उसकी प्लानिंग दिसंबर तक हो सकती है।
कुछ ना कुछ दिसंबर तक आपको उसका रिजल्ट नज़र आएगा या प्लानिंग नज़र आएगी, कुछ नया स्टार्ट करेंगे आप। और यहाँ पे ट्रैवल भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए, शायद आप ट्रैवल के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं और इसलिए शायद वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या बाहर जाना चाह रहे हैं और वहाँ पे बहुत कंपटीशन है, बट इट विल बी गुड न्यूज़, आपके लिए अच्छा टर्न आउट करेगा। और आपकी हेल्थ की यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, अगर आपकी हेल्थ में कोई इशू है इस वीक में तो आप उसमें थोड़ा सा बहुत आप अपने काम से काम रखेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर आप किसी की और की टेंशन लेंगे, किसी लड़ाई झगड़े में या ड्रामे में पड़ेंगे तो ऑब्वियसली आपका दिमाग सही नहीं रहेगा फिर। या स्टार, या मुझे लगता है कि किसी कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपका कोई इशू रहा है विद द 5 ऑफ वांड्स, आपका लड़ाई झगड़ा रहा है या आपका कोई एग्रीमेंट रहा है, डिसएग्रीमेंट रहा है, आप कुछ और चाहते थे। ये जो लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल है या कोई एक इंसान है, ये कुछ और चाहता था। अब ये कुछ भी हो सकता है, मैंने आपसे पहले बोला, आपको डिपेंड करता है क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि या तो ये आपका रोमांटिक पार्टनर है, फ़ैन है, एडमायरर है, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका कनेक्शन था, ठीक है, अच्छा, बहुत ही अच्छा कनेक्शन था, हैप्पी गो लकी, और आप काफ़ी इंजॉय किए इस इंसान के साथ, या आप चाहते थे कि आप इस इंसान के साथ एक अच्छा कनेक्शन रखें, बट अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं। और यहाँ पे अब बैट आ गया तो शायद जो एनिमीज़ थे वो आप दोनों के रिलेशनशिप के अगेंस्ट थे। अब एनिमीज़ कुछ भी हो सकता है, या तो उस वक्त टाइम सही नहीं था या उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि कुछ भी हो सकता है जो ये शायद आपको इंसान एक्सप्लेन करना चाहे। एक वेरियस एनर्जी है यहाँ पे, द स्टार यहाँ पे होप की बात करता है, फेथ की बात करता है, ट्रस्ट की बात करता है। तो हो सकता है इस इंसान को काफ़ी ट्रस्ट है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या आपको ट्रस्ट होना चाहिए जिस सिचुएशन में भी आप जा रहे हैं, कदम उठा रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, कोई ऐसा सिचुएशन है जिसमें आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको टेक द लीप ऑफ फेथ करना पड़ेगा, आपको ये कुछ नया काम स्टार्ट करने के लिए या इस मसले का हल ढूंढने के लिए यू हैव टू बी फेथफुल। आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जैसे मैंने कहा, अगस्त में से लेके कुछ चीज़ आपके लिए गड़बड़ चल रही है, या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप अटके हुए हैं, कुछ भी डिफ़िकल्टी हो सकती है, आपकी अपनी पर्सनल हेल्थ ख़राब हो सकती है, घर का माहौल ख़राब हो सकता है, वर्क वाली जगह में आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, या रिलेशनशिप वाइज भी, वो दिसंबर तक ठीक हो जाएगा। रिलैक्स, शायद न्यू ईयर में आप बिल्कुल एक न्यू फ्रेश स्टार्ट के साथ, एक न्यू माइंड सेट के साथ एंटर होंगे, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे 3 मंथ नज़र आ रहे हैं, या आपने 3 मंथ से काम स्टार्ट किया हुआ है। वी हैव द मून, या आपकी पाइल में बहुत ज़्यादा मेजर अरकाना आ रहे हैं, तो आप डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत ही कोई बड़ा इवेंट 12 मैंने देखा है यहाँ पे, तो कोई बड़ा इवेंट हो रहा है, या आप पर्सनली बहुत एक, जैसे यहाँ पे एक स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी चल रही है, पर्सनल ग्रोथ चल रही है, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है ट्रैवल को लेके, हेल्थ को लेके, कोई ऐसी विश भी पूरी हो सकती है जिसको लेके आप काफ़ी एक्साइटेड हैं। क्रिएटिव वर्क जो लोग कर रहे हैं, अपना काम, सेल्फ मेड हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, क्रिएटिव पीपल हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। और जो लोग आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे वहाँ पे कंपटीशन होगा, लेकिन अगर आप डर गए तो मर गए, और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो डर के आगे जीत है विद द सन कार्ड। ये आपके लिए बहुत ही एग्जैक्टली क्लियर साइन है, मैंने आपको बता दिया है। 7 ऑफ वांड्स, यस, अगर आप खड़े हो गए स्टेप और आपने गिव अप नहीं किया अपने ड्रीम पे, और जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं, फिर आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। अच्छा, जैसे मैं आपसे बात कर रही थी, किसी ऐसे इंसान के साथ आपका जो इशू चल रहा था, ये जो भी इंसान है, जैसे मैंने आपसे कहा, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है ये इंसान, एक्वेरियस, लियो, एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, और टॉरस। तो ये इंसान काफ़ी स्टबर्न है और इस इंसान की ईगो बहुत बड़ी थी, ये जो भी इंसान है, लेकिन अभी ये इंसान अपनी ईगो को लेट डाउन करके शायद आपके साथ इस मसले का हल ढूंढे। आप दिसंबर तक डेफिनेटली इस सिचुएशन में चेंज देखेंगे। या 3 ऑफ कप्स, तो ये रियूनियन, रिकन्सिलिएशन हो सकती है, या जैसे मैंने कहा, आपका कोई फ्रेंड है, जो भी है, आप दोनों के दरमियान में जो सिचुएशन है वो क्लियर हो सकती है। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए आपको कोलैबोरेशन, वर्क ऑफर भी मिल सकती है विद द 3 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल। कोई ऐसा काम आप स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आप काफ़ी इंजॉय करेंगे, काफ़ी अच्छा आपको जाना चाहिए, आपको करना चाहिए ये काम, लेकिन उसके लिए रिस्क होगा, तो आपका सबसे बड़ा चैलेंज यही है। सो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जी, नेक्स्ट है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक, ये वाला हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा ऑरेकल्स कार्ड निकालेंगे और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या हो सकता है। सो लेट्स सी, फिर उसके बाद हम टैरोट की तरफ बढ़ेंगे। आई थिंक दीज कार्ड्स, ओके, एंड दिस, और कुछ आ रहा है, ओके। तो सबसे पहले देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या एनर्जी है। यहाँ पे है नवंबर, ओके, इसी मंथ में आपको कुछ ना कुछ मिलने वाला है। ये मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस मंथ में आप, क्योंकि हम लोग, एक तो पहली बात है यहाँ पे न्यू मून होने वाला है, उसके बाद फुल मून होगा, वो ऑलमोस्ट ऑल उस मंथ में होता है, लेकिन इसका ये होगा कि आप स्कॉर्पियो सीजन में हैं, और स्कॉर्पियो इज़ द सीजन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ, न्यू बर्थ, रीबर्थ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्लूटो एक्वेरियस में जा रहा है, दैट्स अ बिग थिंग।
ठीक है, स्पेशली अगर आप स्कॉर्पियो हैं, ठीक है, और तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मंथ होगा ये वाला, क्योंकि यहाँ पे है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, तो या स्पेशली वाटर साइंस के लिए, लेकिन स्कॉर्पियो के लिए तो नवंबर या शायद इसी मंथ आपकी बर्थडे है, तो बर्थडे पे कुछ होने वाला है आपका, जिनकी नवंबर स्कॉर्पियो बर्थडे है। और कुछ लोगों के लिए समथिंग इज़ कमिंग, कुछ ना कुछ, क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पे सन निकल रहा है, तो कुछ ना कुछ आपको क्लैरिटी मिलने वाली है किसी चीज़ को लेके। फ्लावर्स, हैप्पीनेस, वाओ। एंड वी हैव अ फेयर वुमेन, हो सकता है आप किसी फेयर वुमेन के साथ डील कर रहे हैं, ब्लॉन्ड हेयर हैं इस वुमेन के। अगर आप मेल हैं तो आप इस वुमेन के साथ डील करें, या आपकी लाइफ में कोई एंटर होने वाला है। ट्यूलिप, ग्रेट पैशन, वाओ। वी हैव क्विल, गेट बैक टू द बेसिक्स। एंड वी हैव वल्चर, डिप्रेशन, एग्जाइटी, वरी दैट someone is against you. And we have a broken ring. Parting of the ways is either romantic or business. या मुझे लगता है कि ये वाला मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ना कुछ तो ऐसा होने वाला है जो आप चेंज करने वाले हो, पर्सनली, इमोशनली, मेंटली या स्पिरिचुअली या फाइनेंशियली भी। कुछ ना कुछ आपके लिए इस मंथ में चेंज आएगा। क्रैक्ड कप, डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ। वी हैव अ यूनिकॉर्न, यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। या अच्छा, यहाँ पे 2 ग्रुप हैं, और हमेशा मैं आपको बात करती हूँ, हर ग्रुप में पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें होती हैं। हर किसी की लाइफ में आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारी हर कोई भी खुश नहीं है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि एक इंसान पूरा खुश है, उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, नो, कुछ ना कुछ है। अच्छा, यहाँ पे कुछ ना कुछ मिसिंग होता है, ठीक है, हमारी लाइफ में, लेकिन कुछ लोग शो नहीं करते। कुछ लोग डेफिनेटली ज़्यादातर फोकस उन चीज़ों पे करते हैं जिनसे उनको हीलिंग मिलती है, खुशी मिलती है, या अपनी खुशी को वो खुद क्रिएट करते हैं, या खुद खुश होने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है, 2 ग्रुप है यहाँ पे इस वीक में। एक तो वो ग्रुप है जो इस वक्त काफ़ी डिप्रेशन में है, ठीक है, एग्जाइटी में, विद द वल्चर, ठीक है। एग्जाइटी है, डिप्रेशन है, फ्यूचर को लेके, या जो चीज़ आपकी लाइफ में टूट गई, ठीक है, ख़त्म हो गई, रिश्ते ख़त्म हो गए, कैरियर ख़त्म हो गया, या आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रही है क्योंकि रास्ते पे अभी तक आपको डिससेटिस्फैक्शन है। लेट्स से लाइफ में कुछ मिला नहीं, कोई रास्ता नहीं है, कोई ऐसा रास्ता है जिसमें रास्ते में ही चीज़ें टूट गई, या आपके प्लान चौपट हो गए, जैसे आप चाहते थे कि वैसे चीज़ें हुई नहीं, ठीक है। ये एक तो वो ग्रुप है इस पाइल में, इस वाटर साइन एनर्जी में। इस वीक में आपको चीज़ें फील होंगी। ब्रोकन रिंग, किसी के साथ आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है, फ्रेंडशिप ख़त्म हुई है, बिजनेस पार्टनरशिप ख़त्म हुई है, किसी चीज़ में आपको नुकसान भी हुआ था, ठीक है, उसको लेके आप अभी तक डिप्रेस हैं, एग्जाइटी में है, स्ट्रेस हैं, या इस वीक में आपको वो नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ में हो रही हैं जो आपको ये सिखा रही हैं कि आपकी लाइफ में आपको अपने लिए बेनिफिशियल चेंजेस कैसे लेके आनी है, ठीक है, और अपनी खुशी को आपने कैसे ढूंढना है विद हैप्पीनेस, ठीक है, किस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, और यहाँ पे आपको किस चीज़ में लेके ग्रेट पैशन है, क्रिएटिव है। अच्छा, यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे बर्ड्स और ये पेंटिंग और आर्ट नज़र आ रहा है, तो आप में से कुछ लोग डेफिनेटली वाटर साइन है, तो आप आर्टिस्ट हो सकते हैं, किसी न किसी पेंटिंग में, क्रिएटिव जो भी आपका वर्क है, क्रिएटिव फील्ड में जो लोग हैं, उनको मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कुछ आपको बेनिफिशियल चेंजेस मिलेंगे, या आप खुद अपनी लाइफ में क्रिएट करेंगे, यहाँ पर अपनी हैप्पीनेस को, पैशन को, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करेंगे। गेट बैक टू द बेसिक्स, ठीक है, बेसिक्स की चीज़ों की तरफ आएँ। बेसिक चीज़ें क्या हैं आपकी लाइफ में? पैशन, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको सेटिस्फाइड करती हैं। तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप इन चीज़ों को समझ लेंगे कि आपकी खुशी, आपकी डिपेंडेंसी किसी और पे नहीं है, कि और एक्सपेक्टेशंस अगर आपको लोगों के साथ हैं, चीज़ों के साथ हैं, तो वो ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं तो हर्ट करेंगी। अगर आप अटैच हैं किसी चीज़ के साथ, किसी भी मटीरियलिस्टिक चीज़ के साथ, किसी भी इंसान के साथ अगर आप अटैच हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं तो हर्ट करेगा। तो ये वो चीज़ थी आपकी। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी अटैचमेंट में हैं, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, या हो सकता है इसी वीक में आपको कोई ऐसा धचका लगे जो आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग होगा। अनफॉर्चुनेटली हर किसी की लाइफ में गुड न्यूज़ हो नहीं सकती, तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसको लेके आप अभी तक डिप्रेस हैं, स्ट्रेस हैं, आपके लेट से कि जैसे आपने सोचा था वैसा हुआ नहीं या हो नहीं रहा, ठीक है, तो उसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें ख़त्म हो गई। अच्छा, किसी की डेथ भी हुई है, या किसी को आपने लॉस किया है, उसका भी आप पे ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। अभी तक आपका ऊपर वो दिमागी जो है ना, वो चीज़ निकल नहीं पा रहे आप, या जिस चीज़ को भी आपने खोया है वो आपके लिए बेसिकली आप उस चीज़ के साथ अटैच थे, इसलिए, ठीक है, उस चीज़ के साथ, उस इंसान के साथ आप अटैच थे। यहाँ पे एक फेयर वुमन हो सकती है आपकी लाइफ में, आ सकती है, जो आपको हील कर सकती है। लेट से कोई हीलर को, किसी को आप अप्रोच कर सकते हैं, या कोई ऐसा इंसान जो आपको गाइडेंस दे सकता है विद सन कार्ड, ठीक है। आपको कुछ लोगों के लिए शायद आपको थेरेपी और हीलिंग की ज़रूरत है, मेडिटेशन की, या कोई ऐसा इंसान जो आपको बेसिक चीज़ों की तरफ दोबारा लेके आ सकता है और बोल सकता है कि एडवाइस, लेट से कि कोई इंसान आपका हेल्पर है, गाइड है, मेंटर है, जो आपको चाहता है कि आप लाइफ में आगे बढ़ें। कोई आपके लिए क्रिएटिव ऑफर लेके भी आ सकता है, ये फेयर वुमन
क्रिएटिव ऑफर लेके भी आ सकती है, ठीक है। और आप खुद भी, अगर ये खुद इस तरह की वुमेन है, आप हैं, ब्लॉन्ड हैं, फेयर हैं, ठीक है, और आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आएंगे। एक वो ग्रुप है जो आगे बढ़ रहा है, चेंजेस ला रहा है, अपनी खुशी, अपनी पैशन, अपनी क्रिएटिविटी और चीज़ों को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। और एक वो ग्रुप है जो अभी तक स्टक है चीज़ों को, और आपको बेसिक चीज़ों की तरफ वापस आना पड़ेगा। उनकी तरफ आने के लिए भी आपको बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है। बेसिक लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, इंडिसाइसिव हैं, चीज़ों को डिसाइड नहीं कर पा रहे, या 8 ऑफ सोर्ड्स, या चीज़ों की समझ नहीं आ रही, या मुझे लगता है कि आप स्टक हैं किसी सिचुएशन में, नाइट ऑफ कप्स। या कुछ लोगों के लिए आपको शादी की टेंशन है, शादी नहीं हो रही, रिश्ता नहीं आ रहा, या जिससे आप प्यार करते हैं वो इंसान क्यों नहीं आ रहा। तो एक्सपेक्टेशंस आपकी हैं जिस इंसान के साथ भी थी, उस इंसान की वजह से आपको ये हर्ट हो रहा है। और कुछ लोग जो सिंगल हैं उनकी लाइफ में आपको यही टेंशन खाई जा रही है, लोगों का प्रेशर, लोगों की वो, और जिस तरह आपको एक्सपेक्टेशन है, जिस तरह का रिश्ता चाहिए वैसा नहीं मिल रहा, या आप जब किसी को पसंद करते हैं तो वो इंसान मतलब आपको समझ नहीं आ रही ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है। द मून कार्ड, यस, मोर कन्फ्यूजन, मोर अच्छा, कुछ ना कुछ मदर से रिलेटेड भी हो सकता है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, टेंशन में हैं। लेकिन मैंने आपसे जैसे पहले बोला, या तो आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं विद द मून एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली। इस वजह से आपको टेंशन है, इस वजह से आप स्ट्रेस आउट हैं, इस वजह से आप आगे नहीं मूव ऑन कर पा रहे, हील नहीं कर पा रहे। कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, या आप स्टक हैं खुद जानबूझ के, क्योंकि आप अटैच हैं विद द मून कार्ड। आप में से काफ़ी सारे लोग डार्कनेस से गुजर रहे हैं, और जो लोग डार्कनेस से नहीं गुजर रहे वो डेफिनेटली इस डार्कनेस से निकल रहे हैं। आई कैन सी दैट विद द नाइट ऑफ कप्स। लेकिन कैसे निकलेंगे, ये आपकी अपनी एफर्ट है, ये आपकी अपनी एफर्ट है, ठीक है ना। आप जो भी बोल रहे हैं, जो भी कह लें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया में आपको कोई भी रीडर, आपका कोई भी आपको हेल्पर है, गाइड, या आप इवन साइकाट्रिस्ट के पास चले जाएं, थेरापिस्ट के पास चले जाएं, कुछ भी, आप जितना भी पे कर लें, वो भी आपको तरीके ही बताएंगे, मेथड बताएंगे। एट द एंड ऑफ द डे आपको करना है प्रैक्टिस। आपने खुद हील करना है अपने आप को, आपने खुद निकालना है अपने आप को इस ट्रॉमे से, सिचुएशन से, पेन से। ये आपकी सारी नाइट ऑफ कप्स के, आपको कितना पैशन है, आप कितना आगे बढ़ना चाहते हो, आपको खुद को ये चीज़ दिखानी पड़ेगी कि मुझे आगे लाइफ में मूव ऑन करना है, मुझे हील करना है, मुझे खुशी ढूंढनी है, मुझे अपने आप को विद द मून कार्ड। आप में से कुछ लोगों के लिए एंड 8 ऑफ सोर्ड्स क्रिएटिव ब्लॉक भी हो सकता है आपके अंदर, ठीक है, कि आपको समझ ही नहीं आ रही कि आप लाइफ के साथ कर क्या रहे हो, आपकी लाइफ जा कहाँ रही है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। लेकिन कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं विद द नाइट ऑफ कप्स। आई कैन सी आप आगे बढ़ रहे हैं और आप निकलना चाहते हैं इस सिचुएशन से। आप यहाँ पे, आपको लगता है कि आप कब तक इस डार्कनेस में रहेंगे, आप अपनी खुशी को चूज़ करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप पैशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सोर्ड। या लुक एट दिस, आप में से काफ़ी सारे लोग लोनली फील करेंगे इस वीक में, और मैं आपको बता चुकी हूँ क्या रीज़न है, ठीक है। या तो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, सेपरेशन हुई है किसी के साथ, या आप किसी चीज़ के साथ अभी भी अटैच हैं, आप नहीं मूव ऑन कर पा रहे, आप नहीं भूल पा रहे, आप नहीं माफ़ कर पा रहे, एंड इट्स ओके, क्योंकि आप वाटर साइन हैं तो आपको डेफिनेटली अटैचमेंट रहेगी, आपको इमोशनल आपकी अटैचमेंट रहेगी, आपकी इमोशनल एक्सपेक्टेशंस रहेंगे। लेकिन उन इमोशंस को अगर आप अपनी वीकनेस बनाएंगे तो लोग आपकी वीकनेस का फ़ायदा उठाएंगे, लोग आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएंगे, लोग आपकी काइंडनेस, आपके अच्छे दिल का फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने देखना है, और आपके इसके लिए आप आपको क्या करना ज़रूरी है कि आप अपने आप को हील कर सको, और आप समझ सको कि कौन सा इंसान आपके लिए बेस्ट है, और कौन सा फ्रेंड या जो भी इंसान है वो आपके लिए वर्थ द वेट है। कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपको एफर्ट पुट करनी चाहिए, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपको ट्रस्ट करना चाहिए, अपनी दिल की बात करनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि आपको किसी ने घोस्ट किया है, आप उस सिचुएशन में अभी भी अटके हुए हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रही, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, कोई आपसे बात नहीं कर रहा, ठीक है। या जैसे मैंने कहा, किसी को खोया है आपने और आपका हार्ट ब्रेक हो चुका है तकरीबन, लेकिन आपको हील करना पड़ेगा। कोई आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता है, और मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, ये इंसान विद द पेज ऑफ पेंटिकल आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है विद द नाइट ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल। लेकिन इस इंसान को नहीं समझ आ रही कि कहाँ से शुरुआत करें, कैसे करें, और आप क्या चाहते हो, क्या आप भी सेम फील करते हो या नहीं। और अगर आप किसी को लाइक करते हो, आप किसी के साथ अटैच हो, आपको नहीं समझ आ रही कि आपको अब क्या करना चाहिए। देखें, आपने अगर पूरी कोशिश की थी और आपने कर ली है, फिर भी आपकी चीज़ें कंट्रोल में नहीं है, तो आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, आपको लाइफ को और चांस देना पड़ेगा, लोगों को और चांस देना पड़ेगा। अपने आप को माफ़ करें, लोगों को माफ़ करें, ठीक है। और जो चीज़ें कुदरत से चीज़ें होती हैं, जैसे नेचुरल चीज़ होती है, नेचुरल डिज़ास्टर है, कोई चीज़ ऐसी है जो खो गई, कोई चीज़ ऐसी है जो ख़त्म हो गई, लाइफ विल मूव ऑन। आपको डेफिनेटली डिसाइड करना पड़ेगा,
मे बी आपको ये मेरी बातें बहुत बुरी लग रही हैं, लेकिन क्योंकि आप इस सिचुएशन में हो सकते हैं, लेकिन ये आपके फ़ायदे के लिए, आपके बेनिफिट के लिए। जितना आप पेन में बैठेंगे, जितना आप दर्द को फील करेंगे, अच्छी बात है उसको करें, लेकिन जितना आप अपनी लाइफ इस सिचुएशन में रहेंगे, ये जो भी सिचुएशन है जो आपको रोक रही है आगे बढ़ने से, उतना ही आपकी लाइफ में डिलेज़ होंगे। वो चीज़ जो आपकी किस्मत में लिखी है, ये मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलेगी, वो डिले मिलेगी। और जो क्रिएटिव लोग हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, आपको क्रिएटिव ब्लॉकेज हो सकता है, या आपको लगता है फाइनेंशियल चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं हैं, या आप किसी पे कोई डिपेंडेंट हैं, ठीक है, उन लोगों को भी ये टेंशन है, स्ट्रेस है। कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, या ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, मसले का हल चाहता है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही। तो आप दोनों ही एक दूसरे से शायद बात नहीं कर रहे, ये भी हो सकता है, ये जो भी इंसान है। और चीज़ें आप दोनों के दरमियान में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं, ठीक है। हो सकता है इस इंसान का, अच्छा अगर ये इंसान आपके ड्रीम्स में आ रहा है और आपसे बात कर रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए ये इंसान बहुत हर्ट हो रहा है। इंसान आपसे बात करना चाहता है, आपको मिस कर रहा है, कोई है जो आपको मिस कर रहा है। बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में है ये इंसान, जो छुपा रहा है आपसे कि वो आपसे कितना प्यार करता है, कितना आपको पसंद करता है, या कितना सॉरी है। इस इंसान को कितना रिग्रेट है आपको खोने का, आपको गलत आपके ट्रीटमेंट देने का, जो भी है ये इंसान। मुझे लगता है पेज ऑफ पेंटिकल, ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। और कुछ लोगों के लिए ये आपके कैरियर और वर्क की सिचुएशन है, जिसमें आप इम्प्रूव नहीं कर पा रहे। आपको लगता है कि आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, या आप किसी और पे कोई डिपेंडेंट है। देखें, आप जितना जैसे सोचेंगे वैसा होगा। यू हैव टू डू समथिंग। आपको क्रिएटिव ब्लॉकेज है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका खुद का मेंटल ब्लॉकेज है, मेंटल ब्लॉकेज है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपने खुद की हैं, गलती आपकी है, आपने नुकसान उठाया है, गलत लोगों पे ट्रस्ट करके, गलत लोगों से चीज़ें शेयर करके, गलत लोगों के साथ दिल लगा के। तो मुझे लगता है कि वो बहुत जल्द आपकी आंखें खुलेंगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल, यस, एज गैप हो सकता है जिस इंसान के साथ भी आप डील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वो इंसान है जो आपसे बात करना चाहता है। या आप पे डिपेंड करता है कि आप इस इंसान को माफ़ करेंगे नहीं करेंगे। यहाँ पे दो लोग भी हो सकते हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं, एक तो है अर्थ साइन और एक है वाटर साइन। तो शायद आपको चूज़ करना पड़े, आप किसको चूज़ करेंगे। अगर आप कोई चीज़ काम स्टार्ट करेंगे आज से या अभी से, और कोई ऐसा काम है जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं और उसमें आप गिव अप करना चाह रहे हैं, आपको इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही, देखें वक्त के साथ साथ चीज़ें आगे बढ़ती हैं। आपको क्या पता पेज से आप क्वीन बन जाए, आपका वो बिज़नेस आज कुछ है, रातों रात, या 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, या 3 साल बाद, 2 साल बाद, आप पता नहीं कहाँ होंगे। ये कुछ चीज़ ऐसी स्टार्ट करें, आपको लग रहा है कि आपको इंट्यूशन आपके बता रहे हैं, लेकिन आप अपने आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। ये आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। अब मैंने जैसे कहा, या तो आप किसी को मिस करेंगे या आपको कोई मिस कर रहा है। और कोई ऐसा इंसान भी है, कोई ऐसी वुमेन भी हो सकती है, ठीक है, फीमेल, मेल या फीमेल, आप जो भी हैं, कोई ऐसी फीमेल भी है जिसने जो हर्ट है, सैड है, डिसअपॉइंटेड है, आपसे माफ़ी मांगना चाहती है, बात करना चाहती है, या मसले का हल चाहती है, और ये इंसान को आपकी ज़रूरत है और आपको पता है ये कौन है। तो अगर आप शायद आपकी मदर है, फीमेल है, कोई भी है, ठीक है। और अगर ये मेल है तो फेमिनिन एनर्जी में हो सकता है, काफ़ी वल्नरेबल, काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंसिटिव। इस वक्त, इस वीक में आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ साइन मिलेगा कि ये इंसान आपको मिस कर रहा है। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आप इस इंसान के लिए अलाव माफ़ी देंगे या नहीं देंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आपको करना चाहिए, और कुछ लोगों के लिए ये आपकी अपनी एनर्जी है, आपको मूव ऑन करना है, आपको हील करना है, लोगों को माफ़ करना है, और बहुत बड़ा ये टास्क है आपके लिए। सो दैट्स योर रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जी, नेक्स्ट है जमुना लिब्रा एक्वेरियस। आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ऑरेकल्स कार्ड निकालेंगे, देख लेते हैं आप लोगों के लिए थीम क्या है और क्या मैसेज है, एक्स्ट्रा मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या है। उसके बाद जो है वो हम ओके, फिर हम टैरो से देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। जी, देख लेते हैं आप लोगों के लिए एयर साइन। सबसे पहले जुलाई, तो जुलाई में कुछ हुआ था, या नेक्स्ट जुलाई तक आपको कुछ सक्सेस मिलेगी। लेकिन आपने कोई चीज़ जुलाई से स्टार्ट की थी, या जुलाई से जो चीज़ होती भी आ रही है, वी विल सी क्या है। वेल्थ, वाओ, कोई आपने जुलाई में काम स्टार्ट किया था, उसका आपको रिजल्ट नज़र आएगा, ठीक है। या जुलाई तक आपको, जुलाई तक मुझे लगता है, नेक्स्ट जुलाई तक, समर सीज़न तक आप काफ़ी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके होंगे, नेक्स्ट अपकमिंग जुलाई। लेकिन कुछ लोगों के लिए आपने इसी जुलाई से, इसी ईयर से आपने कुछ चीज़ स्टार्ट की थी, ठीक है, समर सीज़न से, और उसका रिजल्ट अब आपको नज़र आएगा। उसमें आपको प्रोग्रेस नज़र आएगी, बेनिफिट नज़र आएगा, फ़ायदा नज़र आएगा। आपने कोई इन्वेस्टमेंट की थी या आप कोई काम कर रहे थे, उसका आपको अब रिजल्ट नज़र आएगा। लेट्स सी मोर। क्लब, समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। फिर हमारे पास है बूट,
इंक्रीज़ योर एफर्ट इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स, या मुझे लगता है आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ लोगों के लिए रिजल्ट आपको, मैं आपसे बोल रही हूँ, मैं रीडिंग यहाँ पे अगर मैं एक वीक की रीडिंग कर रही हूँ ना, तो एंड लॉट ऑफ पीपल मेक फन ऑफ यू नो, काफ़ी लोग मजाक उड़ाते हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता टू बी ऑनेस्ट, आप लोगों के कमेंट से या उसको, क्योंकि मेरा काम चलते रहेगा। द लाइफ विल गोज़ ऑन, द पोस्टिंग विल कम एंड आई विल कीप टॉकिंग, आई विल कीप सेइंग। मैं यहाँ रीडिंग करती रहूँगी और आप लोग बकवास करते रहेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो बट मेरी जो प्रेडिक्शन होती है, जो मैं रीडिंग करती हूँ, मैं एनर्जी की रीडिंग करती हूँ। तो मैं आपको पहले ऑलरेडी बता रही हूँ यहाँ पे, या तो आपने कुछ स्टार्ट की थी, उस हार्डवर्क का रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है, या आप अभी से कोई ऐसी चीज़ स्टार्ट करेंगे जिसका रिजल्ट आपको जुलाई तक मिलेगा। बूट का मतलब है स्टेप इन, आप किसी चीज़ में कदम रखने वाले हैं, कुछ स्टार्ट करने वाले हैं, उसकी प्रोग्रेस, उसका रिजल्ट आपको जुलाई तक नजर आएगा। या आप कोई ऐसी प्लानिंग करने वाले हैं, ठीक है, अपनी वेल्थ को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके, फ्यूचर को लेके, उसका रिजल्ट आपको, मैंने जैसे कहा, नेक्स्ट समर तक मिलेगा। नेक्स्ट इज़ अ स्टार, गारंटेड सक्सेस, या उस चीज़ की आपको गारंटी सक्सेस मिलेगी। कोई आपकी विश भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे स्टार है, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, या आप काफ़ी जैसे कुछ चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे थे, फाइनली वो आपको इसी वीक से चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी। आप किसी इंटर्नशिप में भी जा सकते हैं कुछ लोगों के लिए। कोई चीज़ ऐसी भी है जो आप हील कर रहे हैं। माउंटेन, मेजर चैलेंज टू ओवरकम, यस, कोई ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन है जिससे आप बाहर निकलेंगे। अच्छा, कोई ऐसा इंसान भी है जो आपको फोर्स कर सकता है कि ये चीज़ करो, इसी वीक में हो सकता है, या आपकी वर्क वाली प्लेस पे हो सकती है। कोई ऐसा इंसान है जो काफ़ी स्ट्रिक्ट है और आपको कह रहा है ये काम करो, लेकिन आप नहीं करना चाहते, तो ये सबसे बड़ा आपका चैलेंज है, या आपने नहीं किया था वो काम, तो हो सकता है उस इंसान ने आपके लिए, या आपका बॉस हो सकता है, सीनियर हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जो आपको चाहता था कि कोई चीज़ आप ऐसी करो, लेकिन आपने नहीं की, क्योंकि आप वो काम नहीं करना चाहते थे अपनी विल के अगेंस्ट। लेकिन ये सबसे बड़ा चैलेंज था जो आपने क्रॉस किया, उसकी बदले में आपको अब वो विश मिलेगी विद स्टार एंड वेल्थ। या मुझे लगता है कि आप वेल्थी होने वाले हैं, आप स्टार बनने वाले हैं, मेन अटेंशन बनने वाले हैं, सेंटर ऑफ द अटेंशन आप बनेंगे, या आप कुछ क्रिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं, इसी जुलाई से आपने स्टार्ट किया तो उसका रिजल्ट आपको नज़र आएगा। या आप कोई ऐसी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे थे, हील कर रहे थे, या किसी चीज़ को वेट कर रहे थे, तो वो प्रेयर आपकी डेफिनेटली सुनी जाएगी, उसका रिजल्ट आप देखेंगे। वी हैव अ लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। या मुझे लगता है कि कोई सिचुएशन ऐसी है जो आपको इस वीक में गुस्सा दिला सकती है, ये कोई ऐसी कोशिश करेगा इंसान, आपको जानबूझ के प्रोवोक करेगा, या चाहता है कि आपको ऐसा काम करो और फिर उसके बदले में आपकी रेपुटेशन, आपकी इमेज को गलत किया जाए। अच्छा, कोई आपके बारे में गॉसिप भी फैला सकता है, गलत बात भी कर सकता है इस वीक में। वी हैव अ हैंडशेक, अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इंपॉर्टेंट, यस, किसी जो लोग बिजनेस पार्टनरशिप में हैं उनको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। मैंने आपसे कहा स्टार और मून है यहाँ पे। या तो जो लोग बिजनेस में हैं, या अपना सेल्फ मेड हैं, इंटरप्रेन्योर हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या कुछ अपना क्रिएट करने वाले हैं, स्टेप इन इज़ किसी मैंने जैसे कहा आपके लिए कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है विद अ स्टेप इन विद अ बूट, आप उसमें पढ़ने वाले हैं, उस स्टेप में उसको स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ नया, किसी कदम, किसी रास्ते पे आप चलने वाले हो। और ये इंसान कोई स्ट्रेंजर हो सकता है, बट इट्स अ बिग विश ग्रांटेड, क्योंकि ये वो इंसान है जो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है सक्सेस को लेके, आपके पैसे को लेके, आपके इन्वेस्टमेंट को लेके, पार्टनरशिप को लेके, बिजनेस पार्टनरशिप को। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान कोई ऐसा इंसान भी है जो आपकी विश इस इंसान के साथ पूरी हो सकती है, या ये इंसान आपको ऊपर तक पहुंचा सकता है लेट से। या तो ये इंसान सक्सेसफुल है जो आपकी हेल्प करेगा, या आपके साथ ऑफर पार्टनरशिप करके एक पूरी आपको सक्सेस मिल जाएगी, लाइमलाइट मिल जाएगी, अटेंशन मिल जाएगी, फेम मिल जाएगा, या आपकी वो विश पूरी हो जाएगी जो आपको चाहिए थी, ठीक है। और या तो आप दोनों मिलके इस मैनिफेस्टेशन को पूरा करेंगे, एक किस्म की पार्टनरशिप। वी हैव अ ब्रेथ, सॉरो ओवर लॉस, तो या कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपने लॉस्ट किया है। वी हैव अ डार्क वुमेन, तो ये कोई डार्क वुमेन हो सकती है जिसके साथ आपका कोई पंगा हो सकता है, ठीक है, या इस वीक में ये पंगा आपको दे सकती है वुमेन, बी रेडी फॉर दैट। ये डार्क वुमेन आपकी लाइफ में चाहती है कि शायद आपको सैडनेस मिले, आप आगे ना पहुंचो। माउंटेन इज़ अ क्लाइंबिंग सक्सेस, तो हो सकता है कोई चाहता है कि आप सक्सेसफुल ना हो, और ये वो वुमेन है जो आपको नहीं आगे बढ़ना चाहती और आपको प्रोवोक कर सकती है वर्क वाली जगह पे या फैमिली में। कोई भी इंसान, फैमिली का भी पर्सन हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जो आपको प्रोवोक करना चाहता है ताकि आप गुस्सा करो, फिर बाद में आप सॉरी करो और बाद में आपकी रेपुटेशन या इमेज का कुछ हो। कोई इंसान आपके ऊपर या आपकी फैमिली पे भी बात कर सकता है। गेट रेडी फॉर दैट इस वीक में। किसी को खोने का आपको गम भी है। लेट्स सी मोर। किसी को खोने का आपको गम भी है, लेकिन किसी स्ट्रेंजर के साथ आपकी मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। लेट्स सी नाउ मोर। वर्क से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, और जॉब से रिलेटेड।
कोई आपकी हेल्प भी कर सकता है, ठीक है, लेट्स से। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप हील करेंगे इस पेन को जो आपने लॉस किया है विद स्टार एंड ब्रेथ। टाइम के साथ चीज़ें ठीक होंगी, हील होंगी, आप डेफिनेटली इस सिचुएशन से ओवरकम करेंगे। बट लेट्स सी मोर। द फूल कार्ड, या आप एरीज या एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली फायर साइन, एरीज, लियो, सैज। या आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, मैसेज रिसीव हो सकता है, या किसी के साथ मीटिंग हो सकती है आपकी, अनएक्सपेक्टेड भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, आउट ऑफ द ब्लू, आपको समझ में नहीं आएगी और कोई आपके साथ क्रिएटिव वर्क करना चाहता है, बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहता है, कोई अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहता है। ये आप भी हो सकते हैं, कुछ ऐसा काम स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए आप शायद बाहर जाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करने, अपने ड्रीम्स को पूरा करने, या आउट ऑफ सिटी जाना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, जो भी है आपकी विश, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल, या समथिंग न्यू, आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। न्यू जॉब, न्यू करियर, न्यू पार्टनरशिप किसी के साथ, ठीक है, न्यू बिजनेस पार्टनरशिप, न्यू क्रिएटिव वर्क। आप में से कुछ लोग इस वीक में फ़न भी करेंगे, शायद आप किसी ट्रैवल पे जाएंगे, पिकनिक पे जाएंगे, फ़न किसी एडवेंचर प्लेस पे भी जा सकते हैं। कुछ नया स्टार्ट होने वाला है आपके लिए, और ये अपॉर्चुनिटी है, आएगी आपके पास, ठीक है, या आपके माइंड में कोई आइडिया आएगा, या कोई ऐसा इंसान आपके लिए ऑफर लेके आएगा। अब आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। या आप कुछ नया स्टार्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब तक आप कुछ स्टेप नहीं लेंगे विद द फुल कार्ड, आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, कुछ करेंगे नहीं, ठीक है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, या कोई ये फन या कोई एक्टिविटी, या जैसे आप कुछ नया करने वाले हैं। मुझे लगता है कि आप इस वीक से कुछ नया करने का भी सोच रहे हैं, न्यू एक्टिविटी या फन, कुछ जो आपने पहले नहीं किया था वो करेंगे आप। किसी न्यू प्लेस पे भी आप विजिट करेंगे, कोई न्यू प्लेस जिस पे आप पहले नहीं गए। एट ऑफ सॉर्ड्स, या आप में से कुछ लोग स्टक हैं, आपको समझ नहीं आ रही क्या आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यस, आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, मैं आप उन लोगों की बात कर रही हूँ जो कंफ्यूज होंगे, जिनको समझ नहीं आएगी। और मुझे लगता है ये ऑफ़र आपको नज़र नहीं आ रही आती भी, लेकिन ये मे बी इट्स इन द फ्यूचर, शायद ये फ्यूचर में है। मैंने आपसे पहले बोला नेक्स्ट 1 मंथ तक, या एंड ऑफ दिस ईयर, शायद न्यू ईयर पे, क्योंकि न्यू ईयर के बिगनिंग में आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो, बिल्कुल एग्जैक्टली न्यू। या 10 ऑफ वॉन्ड्स, या आप में से काफ़ी सारे लोग डेफिनेटली इस सिचुएशन में हैं। ये भी हो सकता है कि आपको समझ नहीं आ रही, जो आप काम कर रहे हैं उसका आपको रिजल्ट भी नज़र आएगा, या आपको बेनिफिट भी होगा या नहीं होगा। जिस काम में भी आप पढ़ने वाले हैं उसमें मैंने आपसे पहले बोला हार्ड वर्क करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट ईजी। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं रिलेशनशिप वाइज देखूँ तो कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें या तो आपको लग रहा है कि ये 1 साइडेड रिलेशनशिप है, या इस इंसान को लग रहा है। अच्छा, किसी नए इंसान से आपकी मुलाकात होने वाली है, ये भी मैं आपको बता दूँ। समबडी न्यू इज़ कमिंग, ये भी मैं आपको बता दूँ, समबडी न्यू इज़ कमिंग। कोई ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, आपको आता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बट आप कहाँ कब कैसे इस इंसान से मिलेंगे, इट्स अ यूनिवर्स प्लान, इट्स अ गॉड प्लान विद अ स्टार। ये डेस्टिनी है, ये आपको लेके जाएगी उस जगह पे, उस सिचुएशन पे, उस पर्सन के सामने। और इट्स अ न्यू पर्सन, ये न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, और इस इंसान के साथ आप काफ़ी फ़न करेंगे, आपको अच्छा लगेगा बात करके, इन्जॉय करेंगे। लेकिन क्या ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, या अगर आप ऑलरेडी इस इंसान के साथ बातचीत कर चुके हैं या कर रहे हैं इस वक्त, आपको समझ नहीं आ रही कि ये 1 साइडेड है, या सीरियस भी हो सकती है चीज़, या आगे भी बढ़ सकती है या नहीं। या किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। कोई है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, इट्स अ अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। मैंने आपसे कहा यहाँ पे हैंडशेक है, तो किसी ऐसे इंसान के साथ आपकी मुलाकात होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। ये इंसान आपको फाइनेंशियली बहुत आगे गेन करवा सकता है, आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, आपके स्टेटस को चेंज कर सकता है, आपको ये प्रोजेक्ट देगा जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपको ऑफर देगा जिससे लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है। या अगर आप ऑलरेडी किसी बिजनेस फील्ड में हैं तो ये आपकी न्यू प्रोजेक्ट है, आपके लिए न्यू पार्टनरशिप है, न्यू बिजनेस है। लेकिन आप सोचेंगे कि, या कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो आपने पहले ट्राई नहीं की, तो आप सोचेंगे कि क्या ये मुझे करना चाहिए। इट्स अ न्यू जॉब, कुछ लोगों के लिए न्यू प्रोफेशन है, न्यू जॉब है, न्यू बिजनेस है, और न्यू पर्सन इज़ कमिंग। आपकी लाइफ बिल्कुल न्यू स्टार्ट होने वाली है। लेकिन अगर आप इसी तरह से अटके रहेंगे और सोचते रहेंगे और अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे, तो आई डोंट नो, पता नहीं आपको कैसे क्या क्या आपको वो होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि कौन सा रास्ता आपके लिए ठीक है, क्या करना चाहिए, किधर जाना चाहिए। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही तरीके से नहीं ले रहे, या आप थक चुके हैं, टायर्ड हो चुके हैं चीज़ों को ढूंढ ढूंढ के, या आपकी एक जॉब बिल्कुल एक डेली रूटीन जॉब है, एक डेली लाइफ जैसे चल रही है, बोरिंग वैसे चल रही है। तो आप कुछ नया क्रिएटिव लाएंगे तो तभी आप इस इंसान से मिलेंगे, या आप अपनी लाइफ में कुछ नया क्रिएटिव करेंगे तभी आप अपने जैसे लोगों से, माइंड सेट के लोगों से मिलेंगे, और फिर आपकी पार्टनरशिप स्टार्ट हो सकती है किसी के साथ, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप है या रोमांटिक, जो भी है।
बट आई सी न्यू पर्सन इज़ कमिंग। बट कैसे आएगा? आपकी एफर्ट से। जब आप स्टेप आउट करेंगे, आप कुछ नया करेंगे, आप कुछ एडवेंचर्स करेंगे, आप कुछ फ़न करेंगे, एक्साइटेड करेंगे, या जो चीज़ आप करना चाहते हैं, गो फॉर इट। ये ना सोचें कि क्या होगा, कैसे होगा, जस्ट डू इट। जो चीज़ भी आप हमेशा से करना चाहते हैं। सो दैट्स योर रीडिंग। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। ओके जी, द लास्ट वन है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज़ हैं आप लोगों की इस वीक की। सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑरेकल्स कार्ड निकालेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी आपकी एनर्जीज़ क्या कह रही हैं। ओके, हमारे पास है नवंबर, तो शायद ये वाला मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नवंबर में, इसी मंथ में कुछ ना कुछ आपके लिए चेंजेस हो रही हैं, या आप खुद कुछ चीज़ चेंजेस करेंगे अपनी लाइफ में। वाओ, लव। तो शायद नवंबर में आपकी लव लाइफ स्टार्ट होने वाली है। कुछ लोगों के लिए आपकी इंगेजमेंट, शादी, रिश्ते की बात हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए लव इज़ कमिंग, लव इज़ इन द एयर। या तो आप, हो सकता है आपको कोई किसी से लव हो रहा है, या कोई आपकी तरफ लव लेके आ रहा है। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी एनिवर्सरी हो सकती है, ठीक है। मज़ीद लव ग्रो कर सकता है, या इट्स अ वेरी रोमांटिक चीज़ें। नेस्ट एंड इमोशनल सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इंपॉर्टेंट टू यू। या नेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ बिल्ड होने वाली है आपकी फैमिली में। अच्छा, यहाँ पे एग्स हैं तो बर्थ हो सकती है आप लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि बेबी इज़ कमिंग, या प्रेगनेंसी हो सकती है आपको, या आपकी फैमिली में कोई चीज़ आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। या मुझे लग रहा है कि कुछ नया बर्थ होने वाला है, रिलेशनशिप होने वाला है, या कुछ न्यू रिलेशनशिप है, रोमांस है, बेबी की न्यूज़ है, कुछ ना कुछ नया स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। इट्स अ न्यू बिगनिंग विद द नेस्ट, ठीक है। और फैमिली चीज़ भी हो सकती है, शायद आप अपनी फैमिली आपकी ग्रो कर रही है, या आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में रिलेशनशिप आगे आ रहा है, रिलेशनशिप आ रहा है फाइनली। वी हैव अ पिक, बीवेयर ऑफ ग्रीड। वी हैव अ चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ, या कुछ ना कुछ अफेक्टेड होने वाला है। वी हैव अ वल्चर, या डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू। यहाँ पे है क्रैक्ड कर्व, डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ। ये लोग वो लोग हैं जो डिप्रेशन में है इस वक्त। वी हैव फेयर वुमेन, आप किसी कार्मिक सिचुएशन से इस वक्त गुजर रहे हैं। कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपकी लाइफ में कार्मिक है, ठीक है। आप किसी चेन में हैं, किसी चेन सिचुएशन में हैं, कार्मिक सिचुएशन में हैं जिससे आप नहीं निकल पा रहे, और उस सिचुएशन में आपको डिससेटिस्फैक्शन भी है क्योंकि वो कार्मिक है, ठीक है। वो चीज़ें आपको, या ये इस तरह के कार्मिक सिचुएशन है जिससे आपको डिप्रेशन मिल रहा है, आपको टेंस आप हैं। एक पैटर्न है जिसको आपने ब्रेक करना है, एक चेन है। या कोई फेयर वुमेन आपकी लाइफ में एंटर हो रही है, या आप खुद अगर फेयर वुमेन है तो आपकी लाइफ में चेंजेस आ रही हैं। आई कैन सी दैट। वी हैव अ ऑल गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन, एंड देन वी हैव अ बेयर, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स। अच्छा, यहाँ पे पिक भी आ रहा है, तो यहाँ पे है बीवेयर ऑफ ग्रीड। अच्छा, किसी पैसे की लालच में कोई ऐसा काम मत कर लीजिएगा जिसमें आप बाद में फंस जाएं, ये भी मैं आपको बता दूँ। बिकॉज यू आर अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर आप पैसे की लालच में, या किसी भी चीज़ की लालच में, या किसी के भी ट्रैप में आप आ सकते हैं, और बाद में फिर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। लालच से आपने बचना है। आप हो सकते किसी ऐसे इंसान के साथ भी डील कर रहे हैं जो पिग ईयर में पैदा हुआ हो। एंड व्हाट इज़ दैट? बेयर है यहाँ पे, ऑल है, काफ़ी सारे एनिमल है यहाँ पे। या कोई ऐसा इंसान जो आपके लिए वाइज है, वो आपको उससे मशवरा कर लीजिएगा अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, या आपको कोई ग्रीड दे रहा है, या आपको लगता है कि कोई कैसा काम करना चाहिए। कोई वाइज पर्सन से, कोई ऐसा इंसान जो ट्रस्टवर्दी है, उससे थोड़ा सा मशवरा कर लीजिएगा। और अगर आपने नहीं किया था लेट से, तो उसमें अब आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि ये आपने खुद डिसीजन लिया था। आप किसी के ट्रैप में भी आ सकते हैं, बी केयरफुल। किसी ने आपको ट्रैप किया है, या आप ट्रैप में आए थे, या आप ट्रैप में घुस सकते हैं, जा सकते हैं। कोई आपको ट्रैप कर सकता है, या किसी ने कर लिया है ऑलरेडी। तो उस सिचुएशन से अब निकलें, बाहर निकलें, वो निकल जाएंगे। आई थिंक इट्स अ कार्मिक सिचुएशन। यहाँ पे लव का मैटर भी है आपके लिए, शायद लव इज़ कमिंग, लव इज़ इन द एयर, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ न्यू आपके लिए बिल्ड होने वाली है। किसी फेयर वुमेन के साथ आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, अगर आप मेल हैं। और अगर आप फीमेल हैं तो ये आप खुद हो सकती हैं। ग्रीड से आपने बचना है, ठीक है। आपने वो चीज़ देखनी है जहाँ पे लव और फैमिली इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप पैसे के पीछे, ग्रीड के पीछे जाएंगे, या लेट से आप फाइनेंशियल चीज़ों के पीछे जाएंगे, तो उससे आपको कुछ मिलना नहीं है। आपने ये देखना है कि किस इंसान के साथ आपकी केमिस्ट्री है, लव है, रोमांस है, और फैमिली का सुकून आपको मिल सकता है। एक चीज़ तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। अच्छा, कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में आने वाला है। इस इंसान की लाइफ में बहुत स्ट्रगल रही है, और इस इंसान को अब लव और फैमिली चाहिए। ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये इंसान एक डिप्रेशन से निकल के आ रहा है, एक ऐसी सिचुएशन से, कार्मिक से निकल के आ रहा है। तो इस इंसान को ये चीज़ें नहीं चाहिए। ये इंसान काफ़ी वाइज हो चुका है शायद,
इस इंसान को फाइनली अब समझ आ रही है, या खुद ये इंसान काफ़ी वाइज है, इस इंसान को पता है कि कौन सी ऑप्शन उनके लिए बेस्ट है। और कुछ लोगों के लिए ये आपके लिए ऑप्शन है कि आप डिसाइड करेंगे, आपके पास चॉइस हो सकता है। तो शायद आपके पास रिश्ते आ रहे हैं, ठीक है। अगर लेट से प्रपोजल है, रिश्ता है, तो आपने चूज़ करना है कि किस तरह के लोगों के साथ आपने रिश्ता रखना है। तो हो सकता है एक तो वो लोग हैं जो जिनको देख के आपको थोड़ा सा टेम्पटेशन हो सकती है कि इस इंसान सॉरी कि इस इंसान के पास कोई चीज़ है, तो ये चीज़ से मुझे इंसान से बेनिफिट मिल सकता है। और एक वो इंसान है जिससे आपको लव और फैमिली मिल सकती है। तो ये आप डिसाइड करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपने सबक सीख लिया है या इस इंसान ने, कोई तो है। और कुछ लोग डिप्रेशन से गुजर रहे हैं इस वक्त। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है जो डिससेटिस्फाइड हुई है, वो बिल्कुल अकॉर्डिंग आपके सिचुएशन के मुताबिक हुई नहीं है। लेट्स सी मोर। थ्री ऑफ वांड्स, यस, आप में से कुछ लोगों को इंतज़ार है कि कब सिचुएशन आपकी फेवर में होगी, कब ये चीज़ आएगी, कब ऑफ़र आएगी, कब लव आएगा शायद, ठीक है। और कोई ऐसा इंसान भी है, जैसे मैंने आपसे कहा, जो दूर से डिस्टेंस से आपको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है और आप में इंटरेस्टेड है, या आपकी नज़र किसी पे हो सकती है। तो फूल कार्ड, या लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है ये, या इस वक्त आप दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है। आप में से कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं, आप शायद बाहर जाना चाहते हैं, बाहर सेटल डाउन होना चाहते हैं, या आप प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ये प्लानिंग है, अभी ये आपकी प्लानिंग चल रही है। पेज ऑफ कप, या मुझे लगता है कि कोई आपको मैसेज रिसीव होगा, कोई ऑफ़र, कोई प्रपोजल विद द पेज ऑफ कप। इट्स अ रोमांटिक कप विद द पेज ऑफ कप। या मुझे ये भी लगता है कि किसी को आप पे क्रश है, कोई आपको पसंद करता है, कोई आपको लाइक करता है, और ये इंसान लव में है काफ़ी। और जैसे इस इंसान की ऑफ़र आपके पास आएगी, क्योंकि आई थिंक विद द फुल कार्ड ये इंसान आपकी तरफ रिस्क लेगा, लीप ऑफ फेथ लेगा, ट्रस्ट करेगा कि आप उनको धोखा नहीं दोगे, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ये काफ़ी अरसे से कर रहा था। ये भी हो सकता है किसी को आप पे क्रश है, कोई आपको पसंद करता है, या अगर आप सिंगल हैं, लेट्स से आप वेट कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली विद बिकॉज द फुल इज़ अ फ्यूचर, गो विद द फ्लो, चीज़ों को फोर्स नहीं करना, गो विद द फ्लो। जैसे कि आप जाएंगे, सरेंडर करेंगे, वैसी चीज़ आपको मिलेगी। बट आई थिंक समवन इज़ कमिंग। ओशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओशन इंपॉर्टेंट है। ये इंसान किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे वाटर भी है, ठीक है, एंड ओशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ बिग सिटी, ठीक है। ये जो भी इंसान है, जहाँ पे भी रहता है ये इंसान, ये बिग सिटी में है, कैपिटल ऑफ द कंट्री। जो भी ये इंसान है कैपिटल ऑफ द कंट्री में है, और वहाँ पे लेट्स से बहुत बड़ी बिल्डिंग है, और बट वहाँ पे ओशन भी है। सो आई डोंट नो। पेज ऑफ पेंटिकल। अच्छा, आप में से कुछ लोग आप जाने वाले हैं, मैं आपको बता रही हूँ, आप ट्रैवल करने वाले हैं। या तो इस वीक में आपका पूरा ट्रैवल प्लान है, ठीक है, या आई वुड से बाय द एंड ऑफ द ईयर, दिसंबर तक या न्यू ईयर पे आप कहीं ना कहीं जाएंगे, आपकी प्लान है। या तो आप अपना क्रिसमस कहीं मनाने वाले हैं, न्यू ईयर इवनिंग कहीं आप सेलिब्रेट करने वाले हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी प्लानिंग चल रही है, या जैसे मैंने कहा, कोई है जो आपकी तरफ आएगा और इस इंसान की प्रॉपर प्लानिंग है, और ये इंसान आपको मिलना चाहता है विद द पेज ऑफ कप एंड पेज ऑफ पेंटिकल। ये इंसान आपसे मिलना चाहता है। जैसे मैंने कहा, आपके पास दो ऑफर भी हो सकती हैं, एक है वाटर साइन, एक है अर्थ साइन। तो शायद दो ऑफर भी हैं आपके पास, शायद इसलिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए बेस्ट क्या है। यू डेफिनेटली विल रिसीव द मैसेज। मुझे ऐसा लगता है कि आपको मैसेज रिसीव होगा। कोई कन्फेशन कर सकता है, आपको पसंद कर सकता है, ये इंसान हो सकता है आपका वेट कर रहा है, एक मैसेज आप करोगे, एक बात करोगे, एंड देन बूम, ये भी हो सकता है। द स्ट्रेंथ कार्ड, या लियो, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये इंसान आपसे एज में छोटा हो सकता है, या एज में छोटी हो सकती है, ये फेयर वुमेन। 10 ऑफ कप्स, या प्रपोजल, इट्स अ प्रपोजल। 10 ऑफ कप्स, इट्स अ मैरिज। तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये आपका प्रपोजल है, आपकी मैरिज है। इट्स कमिंग इन द फ्यूचर, अपकमिंग फ्यूचर, आई वुड से नेक्स्ट 2 मंथ्स या 3 मंथ्स के अंदर। कुछ ना कुछ तो इस साल के एंड होने से पहले आपको रिश्ता आएगा, प्रपोजल आएगा, कोई कन्फेस करेगा, कोई ऐसा इंसान जिसको आप भी पसंद करते हो, क्योंकि आप बहुत खुश होने वाले हो विद द 10 ऑफ कप्स। या लव इज़ इन द एयर, कोई आपसे लव करता है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा हिम्मत करके विद द स्ट्रेंथ कार्ड। और ये बहुत बड़ी हिम्मत है इस इंसान की तरफ से, क्योंकि अगर ये इंसान आपको एक शॉर्ट मैसेज भी भेज रहा है लेट्स से, और शॉर्ट आपको एक जो भी है इस इंसान की तरफ से लेटर मिलेगा, ईमेल मिलेगा, मैसेज मिलेगा, जो भी है आपको इसी वीक में मिलेगा, नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर। ये इंसान कुछ ना कुछ सेंड करेगा, आपको बात करेगा, कन्फेस करेगा, या आपको पोस्ट करेगा, कुछ ना कुछ डायरेक्टली आपको भेजेगा, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी दैट दिस पर्सन इज़ इनटू यू। आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये इंसान आपको पसंद करता है। तो मुझे लगता है कि किसी को आप पे क्रश है, कोई आपको पसंद करता है, लव करता है, या ऐसा इंसान जिसका आपको इंतज़ार था। एक तो वो इंसान, कुछ लोगों के लिए दो लोग हैं, एक वो इंसान है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, एक वो है जो
जिसके साथ आपको लव और फैमिली मिलेगा। दिस इज़ अ लव एंड फैमिली। मैं जिस इंसान की बात कर रही थी, शायद ये इंसान वाटर साइन है या स्कॉर्पियो, स्पेशली नवंबर स्कॉर्पियो। और यहाँ पे लियो भी है, एरीज और एक्वेरियस भी हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो, या अर्थ साइन। समबडी इज़ कमिंग। आप इस वीक में अपनी फैमिली में कुछ सेलिब्रेट भी करेंगे। अगर ये आप नहीं हैं तो कि आपकी फैमिली में कोई सेलिब्रेशन होने वाली है, बच्चों के लिए की न्यूज़ है, कोई शादी किसी की हो रही है, आपके अपने सिबलिंग की, बहन भाइयों की किसी की बात हो रही है। आप में से कुछ लोग अपने बच्चों के साथ प्लानिंग कर रहे हैं पिकनिक पे जाने की या ट्रिप पे, वो चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। मे बी इट्स इन 10 डेज़, नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर, या इसी 2 मंथ्स के अंदर, नवंबर और दिसंबर में, या न्यू ईयर। कुछ ना कुछ तो है जो आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। गेट रेडी, कुछ ना कुछ आपको मिलने वाला है। इट्स कमिंग इन योर रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में गाइस।